आज हम लोग प्रभु का वचन को जाएंगे और हम चाहते हैं आप लोग लूका का 1 और लूका का 2 चैप्टर पर अपना बाइबल खोल के रखिए। लूक चैप्टर 1 एंड लूक चैप्टर 2 उसमें रखिए। एक डायरी रखिए, आप कुछ नोट्स लिख सकते हैं और उसके बाद आप बाद में पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। हालेलुया। तो आज का वचन हम आपको बताने चाहते हैं, मंडली में भी यही बात बताया था, हर एक व्यक्ति यीशु का स्टोरी जानना चाहिए। यीशु का जन्म के बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहिए। जो बोलता हम विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करता है, तो यीशु का जन्म का फुल स्टोरी वो जानना चाहिए। और वो कैसा जानेगा? इसी तरह इसीलिए हम लोग जब मंडली में आता है क्रिसमस का दिन, हम लोग प्रभु का जन्म का स्टोरी सुनता है। प्रभु कैसा जन्म हुआ, कैसा क्या हुआ। बाइबल में कभी कभी पढ़ने के समय में हर बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक टीचर हमको समझाता है, हमको समझने में और अच्छा होता है। हालेलुया। हम लोग सबके पास में स्कूल में एक एक टेक्स्ट बुक रहता है, कोई भी सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बुक रहता है, तो स्टूडेंट वो टेक्स्ट बुक को पढ़ के अपना सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक टीचर इसीलिए क्लास में रहता है। बड़ा बड़ा क्लास कॉलेज में भी लेक्चरर रहता है और वो लोग बड़ा बड़ा स्टूडेंट लोग को समझाता है उनका किताब में क्या लिखा है। और जब वो लोग समझाता है तो वो लोग ठीक से समझ सकते उधर क्या लिखा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जब पढ़ता है लूका का 1 और लूका का 2 में प्रभु का जन्म का फुल स्टोरी आपको मिलेगा। और मैथ्यू का 2 अध्याय में चैप्टर 2 में आपको उधर भी वो स्टोरी मिलता है। मैथ्यू बताता है कैसा ज्ञानी लोग यीशु को खोजने के लिए आया था। जो पूरब देश से ज्ञानी लोग, वाइज मैन जो बोलते हैं, वो लोग तारा को देख के आए। जैसे अभी हम लोग गाना गाया, तारा 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 तारा, तो वो तारा जो उस समय में यीशु के जन्म का समय में दिखता था, ज्ञानी लोग वो तारा को देख के जाना कि कोई राजा जन्म लिया है, और इसीलिए वो तारा को देख के वो लोग आया, उसका पीछे पीछे आया। ये हम लोग का समझने का बाहर है। हम लोग अगर चांद को देखने से भी हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते, नहीं, हम लोग को इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञानी लोग तारा को देखता था और वो तारा को देख के वो लोग पीछे पीछे आया और वो देखा कि वो जगह में वो लोग पहुंच गए जिधर यीशु जन्म हुआ। रास्ता, अनेक रास्ता से वो लोग आया, क्या क्या हुआ था, और आगे पहुंच गया। बहुत दूर देश से हम आप लोग को याद दिलाने चाहता है, उस समय में प्लेन, मोटर कार नहीं था, साइकिल भी नहीं था। उस समय में ऊंट के ऊपर में पैदल ज्यादा और गधा के ऊपर में वो लोग बैठ के आता था। इतना दिन का यात्रा में हम लोग इधर थोड़ा दूर जाने के लिए नहीं, हम हमेशा बोलता है इधर से पड़ोसी के घर जाने के लिए हम लोग का बाइक दरकार है, चल के नहीं जाएगा। तो उसी तरह वो लोग कितना दूर से पैदल आया था यीशु से मिलने के लिए, और मिल गया। इसके बारे में हम और बताएगा, लेकिन हम लूका में आने चाहता है। लूका बताता है कि पालक लोग, शेपर्ड्स जो है, वो लोग अपना मेंढा को चरवाता था, भेड़ी को चरवाता था बाहर जाकर पहाड़ का एरिया में। हम लोग जानता वो लोग का उस समय में ये पालक लोग को अपना समाज में वो लोग उसको ग्रहण नहीं करता, उसको नीच करते देखता था। अगर आप देखेगा जोसेफ का स्टोरी में, आदि पुस्तक में, जब जेकब का भाई लोग गया था जोसेफ से मिलने के लिए, जेकब का बेटा लोग जब गया था, हम लोग देखते वो लोग खाना दूसरा अलग अलग टेबल में खाया। जोसेफ अलग टेबल में खाया, उसका भाई लोग अलग टेबल में खाया, क्योंकि मिस्र देश का लोग, वो लोग पालक लोग का साथ में संपर्क ऐसा नहीं रखे, एक साथ में खाएगा नहीं, उसी तरह है, तो इसलिए अलग रहना पड़ता है। और यहूदी का समय में देखता है वो लोग बाहर में था, पहाड़ का साइड में था, रात का समय में, और देखा स्वर्गीय दूत लोग आके उनको यह संदेश दिया है कि दाऊद का नगर में बेथलेहम में उधर एक राजा ने जन्म लिया, उसका नाम यीशु होगा, वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। तो वो स्वर्गीय दूत लोग का कहानी सुन के, उनका गाना सुन के, अभी हम लोग जो क्वायर गा रहे हैं, कितना भूल होता है, कितना इधर होता है। एंजल्स लोग का गाना कितना सुंदर होगा, नहीं? स्वर्गीय दूत लोग क्या गाना, क्या आवाज से गाया रहेगा। हालेलुया। उनका वॉइस, उनका आवाज पूरा म्यूजिक के जैसा होगा। और ये
गरीब लोग को मिलने सुनने के लिए मिला है। हम लोग नहीं मिला, उनको मिला था सुनने के लिए। एंजल लोग गा रहे हैं और उनको संदेश दे रहा है कि खबर ऐसा है कि आप जाके उनसे मिल सकता है। और वो लोग तुरंत आया और उनसे मिला करके लूका का लिखा है। हम थोड़ा आगे लेने चाहते हैं ये स्टोरी को और आपको बताने चाहता है शुरू से। जॉन द बैप्टिस्ट अब जब आया तो जॉन द बैप्टिस्ट रास्ता दिखा रहा था लोगों को यीशु का आने के बारे में। 6 महीना बड़ा था जॉन। जॉन द बैप्टिस्ट अलग जॉन है। जॉन जो डिसाइपल अलग था। यीशु का भाई जॉन वो अलग था। कितना प्रकार का जॉन है। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बताता है जो यीशु का कजन ब्रदर है। एलिजाबेथ मैरी का कजन सिस्टर है, उनका बेटा। तो उस तरह जब स्वर्गीय दूत गैब्रियल आया और मरियम को बोला तुम्हारा एक बेटा होने के लिए जा रहा है, तुम धन्य हो क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है उनका एक बेटा जन्म देने के लिए। इसीलिए ये मनुष्य का ताल्लुक से नहीं, ये परमेश्वर का इच्छा से होता है। इसीलिए उनको नाम दिया जाएगा सन ऑफ गॉड। इसलिए नाम सन ऑफ गॉड होगा क्योंकि परमेश्वर का इच्छा से होता है, मनुष्य की इच्छा से नहीं। हालेलुया। और हम आपको सुबह बताया था कि 4 जगह में लिखा है गैब्रियल स्वर्गीय दूत के बारे में। गैब्रियल स्वर्गीय दूत होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वर्गीय दूत। स्वर्ग राज में 3 मेन स्वर्गीय दूत के बारे में लिखा है, 3 कैप्टन का जैसा। एक होता है माइकल जो युक्त करता है, और उसके बाद में गैब्रियल जो है जो संदेश ला के देता है और परमेश्वर से ला के हम लोग को खबर देता है। और तीसरा होता लूसीफर जो अपना स्थान से गिर गया था और अभी शैतान उसको हम लोग बुलाता है। ये 3 सेनापति को हम लोग बाइबल में देखता है। तो ये 3 सेनापति में नंबर 1 सेनापति गैब्रियल वो आया ये संदेश देने के लिए क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरा छोटा बड़ा सब स्वर्गीय दूत लोग है स्वर्ग में, उनको नहीं भेज के परमेश्वर गैब्रियल को भेजा, कैप्टन को भेजा, नंबर 1 स्वर्गीय दूत को भेजा क्योंकि यह संदेश इंपॉर्टेंट है। उसको कोई इधर उधर नहीं करना है, वो सीधा जाके मरियम के पास में पहुंचना है, मरियम को मनाना है। मरियम जब राजी हो जाएगी तो परमेश्वर का बात पूरा होगा। इसलिए स्वर्गीय दूत गैब्रियल सीधा आके इधर मरियम से बात किया। जब जोसेफ उनका जो डैडी जो था उसको जो पालता था, जो फॉस्टर फादर बोलता है, उनको जो बढ़ाया, जो कारपेंटर था, वो जब सोचा था कि ये संतान जो होने के लिए जा रहा है तो ये संतान और किसी का है तो इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो भी जब साइड होने के लिए सोचता था तो स्वर्गीय दूत जाके उनसे बात किया, गैब्रियल उनसे बात किया और गैब्रियल उनको भी मनाया कि मरियम को तुम शादी करना और उसको मना नहीं करना क्योंकि उनका जो बेटा जन्म होने के लिए जा रहा है ये मनुष्य का नहीं, परमेश्वर की इच्छा से। और उसका नाम भी दे दे, उसका नाम यीशु करके बुलाएगा क्योंकि वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। यीशु का मतलब होता सेवियर। यीशु का मतलब होता सेवियर, फॉर ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। ये होता है क्रिसमस का स्टोरी। और आप अगर किसी को यीशु का जन्म के बारे में बताना चाहता है, आपको पहला जानना है, आपको ठीक से जानना है। जब आप ठीक से स्टोरी समझ गया, आप ठीक से दूसरा को बता सकता है। और जब आप ठीक से दूसरा को बता सकता है तो वो लोग ठीक से समझेगा, और जब ठीक से समझेगा वो लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए रास्ता खुल जाता है। इसलिए हम लोग बोलता है बाइबल पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ता है आपको बाइबल का ज्ञान मिलता है, क्योंकि बाइबल का वचन आपका मुंह से निकलने से एक व्यक्ति ने परिवर्तन या बदल सकता है। वचन एक जीवन को बदलता है। आपका अच्छा स्टोरी किसी का जीवन को बदलने नहीं सकता है। आपका ज्ञान से आप किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में शक्ति है एक जीवन को बदलने के लिए। इसलिए वचन को हम लोग इस्तेमाल करना। कैसा इस्तेमाल करेगा? जब हम पढ़ता है और हम जब याद रखता है, वो स्टोरी जब हम याद करता है हम दूसरा को बता सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग स्टोरी जानना है। लूका का 1 और लूका का 2 में ये स्टोरी लिखा है लेवी वंश को परमेश्वर ने अलग किया है पूजा पाठ करने के लिए।
मंदिर में जो जो पूजा पाठ होना है, लेवी वंश लोग वो लोग करना है। उनका बीच में याजक लोग था, और ये याजक लोग जो बलि चढ़ाना, धुआं चलाना, वो सब वो लोग करता था, और बहुत संख्या में वो लोग ज्यादा था, इसलिए उसको 24 ग्रुप कर दिया, 24 ग्रुप कर दिया ये याजक लोग को। जैसा एक एक जन पाली लेके वो लोग ये काम कर सकता। मंदिर का काम ये सब कोई नहीं जा सकता है, एक ही जन जा सकता है, और वही वो काम करना जिसका नाम उधर लिखा है, जो लॉटरी में लिखा है, वही जाके करना है। जकरिया जो जॉन का डैडी है, और उसका माँ का नाम होता है एलिजाबेथ। जकरिया और एलिजाबेथ जॉन का मम्मी डैडी, उनका पाली हुआ था कि जाके उधर धुआं चढ़ाना है मंदिर में। और जब जब जकरिया जाके उधर धुआं चलाता था, तो उस समय स्वर्गीय दूत उनसे बात किया, और जब स्वर्गीय दूत उनसे बात किया, जॉन का जन्म का बारे में बात किया। बोलो उसका नाम जॉन रखेगा। हालेलुया। स्वर्गीय दूत बोला उसका नाम जॉन रखेगा। और जब वो जन्म हुआ तो वो लोग सोचता था उसको क्या नाम देगा, परिवार का नाम, क्योंकि जकरिया विश्वास नहीं कर रहा था करके वो गूंगा बन गया, वो बात नहीं कर सका, उसका मुंह बंद हो गया। तो इशारा दे रहा था, और इशारा द्वारा लोग से बात कर रहा था। लेकिन जब जॉन जन्म हुआ तो उनका परिवार का लोग आके बोला उसका नाम रखना है, नहीं, हम लोग का नाम उसका डेडिकेशन करता है। जब उसका डेडिकेशन करने के लिए आया था, तो क्या नाम रखेगा करके जब लिखने के लिए जा रहा था, तो कोई कोई बोलता ये नाम वो नाम वो नाम। तो उसका माँ बोला उसका नाम जॉन रखना है। तो बोले तुम्हारा परिवार में ऐसा कोई नहीं है। तो जकरिया से पूछा, लेकिन वो बात नहीं कर सकता। वो एक किताब के लिए मांगा, और पेन लेके जॉन करके लिखा, उसका नाम जॉन होगा करके लिखा है। जब जॉन लिखा है तो उसका मुंह भी खुल गया, और वो बात करने लगा। ये सब आश्चर्य काम हुआ है। उसका मुंह खुल गया और वो बात करने लगा। और उस समय से जॉन जब बढ़ने लगा, यीशु से 6 महीना बड़ा है, 6 महीना बड़ा है, उसका कजन ब्रदर है। और जॉन द बैप्टिस्ट का काम था कि लोग को यीशु के बारे में बताना। यीशु आ रहा है, मुक्तिदाता आ रहा है, परमेश्वर का मसीहा आ रहा है, और उसके लिए रास्ता ठीक करना करके जॉन द बैप्टिस्ट आगे जाके जॉर्डन नदी में उधर बैप्टिज्म दे रहा था। तो हम आपको बोल रहा था याजक लोग के बारे में। ये याजक लोग जाके जब धुआं जलाता था, तो उस समय में जकरिया का जब पाली आया, उसका टाइम आया करने के लिए, तो अपना जीवन में एक ही बार वो लोग ये काम करेगा, क्योंकि 24 भाग हो गया था और इतना संख्या में है, तो सेकंड टाइम किसी को नहीं मिलता है, एक ही बार। और एक ही बार में जब जकरिया का टाइम आया, तो जॉन का जन्म के बारे में भविष्यवाणी हुआ, उनको परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। तो इसी तरह जॉन जन्म हुआ। और जब वो स्वर्गीय दूत आके मरियम को मनाया, तो मरियम जब राजी हुआ, तो उस तरह मरियम भी और एलिजाबेथ दोनों बहन लोग 2 उत्तम संतान, बड़ा संतान लोग को जन्म दिया। और जॉन द बैप्टिस्ट जब जाके प्रचार करने लगा, शुरू किया, उसका भी 30 साल की उम्र होगा। यीशु भी 30 साल उम्र में अपना काम शुरू किया। तो जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा था, हम आपको अनुताप द्वारा, अनुताप के साथ में आपको पानी में बैप्टिज्म दे रहे हैं, लेकिन हमारा बाद कोई महान व्यक्ति आता है जो हमसे महान है, उसका जूता खोलने के लिए हम लायक नहीं है। उसका जूता खोलने के लिए, छोटा भाई के बारे में बोलता है, यीशु के बारे में बोलता है, उसका जूता खोलने के लिए हम लायक नहीं है, लेकिन वो आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। ये जॉन का गवाही था। हालेलुया। और इसी तरह जॉन अपना सेवा शुरू किया, यीशु भी साथ साथ आया और दोनों काम कर रहा था। वो ये दूसरा बात है, लेकिन हम इधर उनका जन्म के बारे में फिर वापस आने चाहते हैं। हम बताया था गैब्रियल का 4 जगह में उसका नाम गैब्रियल करके लिखा है। गैब्रियल का नाम पुराना नियम में डैनियल का किताब में 2 बार आता है, डैनियल का किताब में, और इधर हमारा नया नियम में मेरी का साथ में और जोसेफ का साथ में बात करने के लिए गैब्रियल आया था। तो गैब्रियल का नाम 4 बार आता बाइबल में। ये कैप्टन 4 बार आया था, 4 मुख्य बात बताने के लिए, और वो चारों बार वो एक बात बोल रहा था कि मसीहा आ रहा है।
कैप्टन का संदेश था कि मसीहा आ रहा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। उसी तरह हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आगे जाने चाहता है, जब मरियम का राजी हो गया कि हाँ ठीक है, हम प्रभु का दासी है, तो उनका इच्छा हमारा जीवन में पूरा होने दो। जब वो राजी हो गया, वो सुना था कि इलिजाबेथ उनका बहन, उनको एक बच्चे का 6 महीना उनका पेट में है जन्म देने के लिए, तो इसीलिए उनको देखने के लिए चले गया। और जब गया था उनको देखने के लिए, तो मरियम उनको सैल्यूट किया। कैसा सैल्यूट किया पता नहीं, हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलता है, या मरियम क्या बोला पता नहीं, प्रेज द लॉर्ड बोला ना, हालेलुया बोला ना, क्या बोला पता नहीं, ना गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग बोला पता नहीं लिखा है। लेकिन उनका मुंह से जैसा बात निकला, तो बाइबल में लिखा है कि एलिजाबेथ का पेट में जॉन द बैप्टिस्ट कूदने लगा। जॉन द बैप्टिस्ट एलिजाबेथ का पेट में कूदने लगा। मतलब हम क्या बताते हैं आपको, जॉन द बैप्टिस्ट बताया था, हमारा बात कोई महान व्यक्ति आता, आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। तो यीशु 30 साल उम्र में काम शुरू नहीं किया, मां का पेट के काम शुरू कर दिया। उसका मां का पेट से, मरियम का पेट से वो काम शुरू कर दिया। जैसा वो बात किया, तो जॉन द बैप्टिस्ट आत्मा में भर गया। बैप्टिज्ड इन द होली स्पिरिट मां का पेट में अंदर हो गया। मरियम का पेट के अंदर से यीशु बात किया, और एलिजाबेथ का पेट के अंदर में जॉन द बैप्टिस्ट आत्मा में भर गया, उसको भर दिया, क्योंकि वो पूरा कूदने लगा और आत्मा में भर गया करके हमारा बाइबल में लिखा है, लूका में आप पढ़ सकता है। हालेलुया। तो वो काम यीशु अपना जन्म का आगे से शुरू कर दिया है, उसका काम। और जब वो आया था, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म कोई पास्टर आपको नहीं दे सकता है, कोई भी जितना बड़ा होने तो नहीं दे सकता है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म सिर्फ यीशु देता है। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट बोला, हम नहीं दे सकता है, हम खाली पानी में बैप्टिज्म दे सकता है। हम भी वही बात बोलता है, हम आपको सिर्फ पानी में बैप्टिज्म दे सकता है। पवित्र आत्मा और आग में सिर्फ यीशु ही देता है। जब हम लोग आके मांगता है, तो प्रभु हमको आत्मा में भर देता है। हालेलुया। तो इसी तरह एक सैल्यूट में आत्मा में भर गया, एक सैल्यूट में, एक प्रेज द लॉर्ड में भर गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु यीशु ने अपना काम अपना मां का पेट से शुरू कर दिया। हालेलुया। उसके मतलब वो जगत में उतर आया और एक कुमारी का पेट में वो अपना ठहरा था, और उधर से उसको जन्म होना है करके वो जाके अपना जागा ले लिया और अपना काम अपना मां का पेट से शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये काम के लिए। और कई बार हम लोग सुनता है कि 25 दिसंबर राइट डेट नहीं है, क्रिसमस या यीशु 25 दिसंबर में जन्म नहीं हुआ। जो प्रचारक ये बात बोलता है, वो अपना टाइम बर्बाद करता है और दूसरा का मन खाली खराब करता है, और कुछ नहीं है। 25 दिसंबर होने दो या 25 जनवरी होने दो, फर्क क्या पड़ता है। हम लोग को एक दिन रखना है यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए। हम अपना जन्मदिन हर दिन मनाता है। हम बताता चर्च में हर संडे हम लोग का पर्व है, हर संडे पर्व है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्रिसमस के दिन में पर्व ज्यादा से मनाता है। हम हर दिन अपना जन्मदिन मनाता है, लेकिन जब सितंबर 30 तारीख है तो लोग हमारा साथ आके मनाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हम लोग ये डेट के लिए टानाटानी नहीं करना चाहिए। जब पूरा वर्ल्ड ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है कि 25 दिसंबर यीशु जन्म लिया, तो वही काफी है हमारे लिए। उसके लिए हमारा और क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए हम खुश हो जाना चाहिए कि यीशु जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु जन्म हुआ, प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये डेट के लिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक बात हम आपको बताने चाहता है, प्रभु क्या दिन के लिए सोचता है? हाँ, प्रभु दिन रखता है। प्रभु जब सृष्टि किया तो 7 दिन को वो आशीष दिया, 7th डे को वो आशीष दिया। और यही दिन में आप अपना काम सब छोड़ के प्रभु का उपासना करना करके प्रभु दिया था। बोलता जब 8 दिन का उम्र होता है, उनका सुन्नत होना चाहिए।
ये भी लिखा है। 8 दिन क्यों, 9 दिन क्यों नहीं? प्रभु बोला है 8 दिन माने 8 दिन। हालेलुया। इसलिए हम लोग याद रखना है, एक साल का मेमना को बलि देना, हम 2 साल का दे देगा नहीं। प्रभु बोले 1 साल का मेमना आप बलि देना। माने परमेश्वर टाइम का पर्टिकुलर है, वो माने रखता है टाइम, वो चाहता है हिसाब ठीक रहना है। तो हमारा हिसाब प्रभु का सामने ठीक रहना है। चलेगा करके नहीं बोलना, हाँ प्रभु जानता है हमारा तकलीफ, प्रभु जानता है, ये सब बात ठीक नहीं है। हमारा हिसाब किताब, हमारा जीवित परमेश्वर के साथ में ठीक रहना है। प्रभु हमारा दिल जानता है, प्रभु हमारा मन जानता है। हाँ, कौन जानता है कि प्रभु नहीं जानता है करके? प्रभु जानता है, आपको भी जानता है, हमको भी जानता है। तो इसीलिए हमारा हिसाब हमको ठीक रखना प्रभु के सामने में। और आप कितना सारा काम करता, अच्छा काम करता है लोग, लेकिन आपका अच्छा काम नहीं समझ सकेगा। जितना अच्छा काम करो वो लोग पूरा नहीं समझ सकेगा, थोड़ा थोड़ा। और आप खराब काम करने से भी लोग आपका खराब काम नहीं समझ सकता है। एक्चुअली वो लोग पूरा खराब नहीं जानता है, थोड़ा खराब जानता है, लेकिन बहुत खराब है। तो उसी तरह हमारा जीवन है। तो लोग का प्रशंसा के लिए आप मत ठहरो, क्योंकि वो लोग नहीं जानता है हमारा अंदर में क्या है। लेकिन परमेश्वर एक गिलास ठंडा पानी के बारे में जानता है। एक गिलास ठंडा पानी यीशु के नाम में अगर किसी को हम दिया, हम पुरस्कार पाएगा करके जब यीशु बताया, तो वो सब कुछ जानता है। 99% हमारा जीवन के बारे में नहीं जानता, वो 100% जानता है। हमारा मन का बात वो जानता है, हमारा दिल का बात वो जानता है, हमारा उद्देश्य वो जानता है, हम क्या चाहता है वो जानता है। और उसी तरह परमेश्वर भी हमको आशीष देगा। हालेलुया। और बाइबल में बहुत कुछ है, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बताने चाहता है कि दिन समय साफ रहना, अनुताप करना, पाप त्याग करना। प्रभु आंख नहीं मारता, कोई पाप के ऊपर में आंख मार के नहीं छोड़ता है, चलेगा, ये नहीं है। परमेश्वर पाप को पाप बुलाता है, पवित्र को पवित्र बुलाता है, मेमना को मेमना बोलता है, बकरी को बकरी बोलता है। परमेश्वर को बकरी मेमना नहीं होता है, और मेमना बकरी नहीं होता परमेश्वर का साथ। वो जो बोलता है वो ही है। तो आप इसीलिए जब आप आता है प्रभु का पास, प्रभु हमारा ये भूल है, हमारा ये भूल है, इधर उधर घूम के बात करना दरकार नहीं है। वो जानता है आपको। आप जब माफी मांगते हो उनसे, डायरेक्ट बोलो जो है, सफेद का सफेद, काला को काला बोलो। और परमेश्वर जानता है आप क्या बोलने चाहता है, और उसी तरह वो आपको भी आपके साथ में व्यवहार करता है। जब हम कुछ रख देता है और कुछ छोड़ता है, तो परमेश्वर इस प्रकार का मन को आशीष नहीं दे सकता है। तो इसीलिए हम परमेश्वर के साथ में बहुत खुला रहना, क्योंकि वो हमारा साथ बहुत खुला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है उनका वचन के लिए। और लिखा है गलेशियन का 4 और 4 में लिखा है, एट द अपॉइंटेड टाइम, ठीक समय में यीशु जन्म लिया। हालेलुया। परमेश्वर एक समय रखा, और परमेश्वर का घड़ी कभी 1 मिनट फास्ट नहीं, 1 मिनट स्लो नहीं, उनका टाइम पूरा करेक्ट है। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में 4000 साल के लिए यहूदी लोग अपना मसीहा के लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि आदम का समय से अब्राहम का पास में, मूसा का पास में, भविष्यद्वक्ता लोग का पास में परमेश्वर ने भविष्यवाणी करते गया। पूरा आदम अव्वा का समय से लेके 4000 साल हो गया। और ठीक समय जब परमेश्वर का घड़ी में ठीक समय हुआ, तो यीशु जन्म लिया। गलेशियंस का 4 और 4 में आपको मिलेगा कि ठीक समय में यीशु जन्म हुआ। आपका प्रार्थना का जवाब भी परमेश्वर कभी देर नहीं है। हम लोग सोचते परमेश्वर सुनता नहीं, वो सुनता है। अगर वो नहीं सुनता है तो हम बहुत कुछ कर देता था, वो नहीं सुनता था, लेकिन वो सब चीज सुनता है, वो सब चीज को देखता है। हमारा मन को पढ़ सकता है, हमारा दिल को पढ़ सकता है। जब सैमुएल भविष्यद्वक्ता दाऊद का डैडी का घर, जस्सी का घर गया था, और परमेश्वर जब उसको बोला राजा को अभिषेक करो, दाऊद का 8 भाई लोग था। बड़ा भाई को देख के सैमुएल भविष्यद्वक्ता, नंबर 1 भविष्यद्वक्ताओं में एक नंबर 1 था सैमुएल।
और वो जब बड़ा भाई को देखा, वो बोला यही है, सुंदर है, लंबा है, सब चीज है, तो यही राजा होगा करके वो जब रेडी हो जाए तो उनको अभिषेक करने के लिए परमेश्वर बोला ये नहीं, ये नहीं। मनुष्य बाहर को देखता है, परमेश्वर अंदर को देखता है, ये नहीं है। और 7 भाई लोग पार हो गया, 8 नंबर भाई को जब बुलाया, दाऊद को बुलाया, परमेश्वर बोलता ये है, इसी को अभिषेक करो। और देखता पूरे यंग बॉय है, सुंदर है, देखने में सुंदर है, लेकिन यंग है, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको चुना है और वो राजा बना। सैमुएल भविष्यवक्ता भक्त उनको अभिषेक किया राजा के लिए। सौल राजा जितना विरोध किया कुछ नहीं हुआ, वो राजा बना, क्योंकि परमेश्वर जो इच्छा करता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो उसी तरह हुआ था। राइट टाइम में परमेश्वर अभिषेक करता है, राइट टाइम में हमको उनका सेवा के लिए वो उठाएगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में ठहरना है और परमेश्वर का मन जानने के लिए आपको उसी तरह परमेश्वर के पास ठहरना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है ठीक समय में यीशु जन्म लिया, एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे नहीं। हालेलुया। और एक देखता है माइका 5 और 2 में लिखा है, मिका जो बोलता है हिंदी में, माइका 5 और 2, 5 and 2 में लिखा है कौन से जगह में यीशु लिखा है जन्म होगा। बोले एफ्राता में, बेतलहम में बहुत छोटा जगह है, जो छोटा गांव का जैसा, लेकिन उसी जगह परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर वो जगह को चुना है अपना बेटा को उधर ही से बुलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बेतलहम के बारे में और कितना जगह में लिखा है, लेकिन इधर माइका का 5 और 2 में बहुत साफ से लिखा है, इसलिए हम वो रेफरेंस आपको दे रहे हैं। आप उसको पुराना नियम में देख सकता है किस तरह वो जगह बता दिया यीशु किधर जन्म होगा। जब यहूदी लोग जुक्ति करता था, वो लोग जानता था माइका क्या बोला था, जानता था, लेकिन जब वो जन्म हुआ तो हेरोद राजा उसको मार डालना चाहता था, क्योंकि ज्ञानी लोग जाके यीशु को पाके भाग गया, घर भाग गया, और हेरोद राजा के पास वापस जाके खबर दिया नहीं राजा किधर जन्म हुआ। तो राजा गुस्सा होके 2 साल से का नीचे जितना बच्चे लोग जन्म हुआ था, लड़का बच्चे लोग, उनको सब मार डाला। और जब मार डाला तो स्वर्गीय दूत आके जोसेफ से कहा, बोला अपना माँ ये मरियम और बेटा को लेके मिस्र देश को भाग जाओ, भाग जाओ। और उसी तरह वो बेतलहम से भाग गया था, मिस्र देश गया था। और मिस्र देश में जब वो था, वो कुछ दिन के लिए ठहरा, कुछ महीना हो सकता है, और उसका अंदर में हेरोद राजा सब साफ हो गया। जब वो लोग सब चले गया, स्वर्गीय दूत फिर जाके जोसेफ से बताया, जो वो ये बच्चों को मारने के लिए चाहता था वो मर गया है, अभी वापस जाओ। जब वो वापस आया, वो सुना कि हेरोद का कोई बंधु अभी राजा है, तो उसके लिए जोसेफ डर गया, और इसलिए अपना नगर में वापस नहीं जाके वो जाके नाज़रेत बोल के गांव में ठहरा, जो गैलिली में है, और इसीलिए उसको गैलीलियन बोल के यीशु को नाम दिया है। ही इज अ गैलीलियन। गैलीलियन माने वो गैलिली का रहने वाला व्यक्ति। गैलीली आप जानते एक समुद्र भी है, तो गैलिली के बारे में इसलिए गैलीलियन करके उसको बोलता है। तो इसीलिए जब यहूदी लोग यीशु के साथ में युक्ति हो रहा था, कोई बोलता ये मसीहा है, और दूसरा लोग बोलता वो कैसा मसीहा हो सकता है, वो गैलीली का है, गैलीली से नहीं आएगा, बेतलहम से आएगा, बेतलहम से आएगा करके बोला है। माइका बोला है बेतलहम का, तो ये गैलीली का है, ये कैसा हो सकता है। लेकिन वो लोग नहीं जानता था कि बेतलहम में जन्म हुआ, गैलीली में जाके ठहरता था, रहता था, तो इसीलिए ये फर्क पड़ा है। तो इसीलिए उसका जगह भी आप देखता है, इधर आइज़ाया की पुस्तक में है और मीका का किताब में है, और उसके बाद में मैथ्यू का 1 और 21 में देखता है। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 उधर लिखा है उनका नाम कैसा देना है। मरियम का पास और जोसेफ का पास में जब स्वर्गीय दूत आया, वो जन्म होने का आगे उसका नाम दिया है, उसको नाम यीशु देगा करके बोला है, क्योंकि अपना लोगों को अपना पाप से बचा लेगा।
गिव हिज नेम जीसस फॉर ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। उसका नाम मतलब वही होता है। तो इसीलिए मैथ्यू का 1:21 में लिखा है उसका नाम कैसा दिया गया था। ये जोसेफ और मैरी ने चुना था। ये यीशु ने अपना नाम अपना पिता स्वर्गीय पिता से पाया है, क्योंकि नाम ऐसा रखना है क्योंकि उसका काम भी वैसे है। और सबसे प्यारा नाम वर्ल्ड में अभी यीशु है। आप अनेक जन के पास जाइए, अगर जीसस आप बोलेगा लोग पागल हो जाता है। इसलिए अनेक लोग जगत में ज्यादा लोग यीशु का नाम के लिए पागल है। यीशु के बारे में कितना गाना वो लोग बनाया है, कितना गाना, और कोई दूसरा फिल्म में भी नहीं मिलेगा इतना गाना जितना यीशु के बारे में गाना बना है। फिल्म इंडस्ट्री में फेल हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। और उसको इतना प्रेम करता है, इतना किताब यीशु के बारे में लिखा है, कोई दूसरा व्यक्ति के बारे में इतना किताब नहीं लिखा है। हालेलुया। और यीशु का किताब जो बाइबल है वो वर्ल्ड में नंबर 1 शुरू से है, अभी तक नंबर 1 पोजीशन रखा है। सबसे ज्यादा प्रिंटिंग हुआ बाइबल का वर्ल्ड में। ये हमारा बात नहीं है, ये राइट बात है। नंबर 1 बाइबल होता है वर्ल्ड में प्रिंटिंग माने संख्या में, क्वांटिटी में। और सबसे ज्यादा भाषा बाइबल का तर्जमा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं किताब के लिए। जो किताब आप अपना हाथ में रखा है वो मामूली किताब नहीं है। परमेश्वर उसका वचन को जग के रखा है। लोग ये किताब को जितना विनाश करने के लिए कोशिश करता था और कोई दूसरा किताब का पीछे नहीं लगा था, बाइबल का पीछे लगा था। जैसा यीशु का पीछे लगा था, यीशु का लोगों का पीछे लगा है, जैसा बाइबल का पीछे लगा परमेश्वर का वचन का पीछे, उसी तरह वो लोग सब लोप हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु का विश्वासी लोग बढ़ते जा रहा है। प्रभु यीशु का वचन फैलते जा रहा है, भाषा में और अधिक होते जा रहा है। हालेलुया। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनका वचन को जगता है पूरा करने के लिए। गॉड इज वॉचिंग ओवर हिज वर्ड, लिखा है। परमेश्वर का वचन को जगता है। और परमेश्वर बोलता है जो वचन हमारा मुंह से बाहर गया है वो खाली वापस नहीं आएगा। हम जो काम के लिए भेजा वो पूरा करके आएगा। तेलुगु में बोलता तप्पकुंडा, जरूर पूरा होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो वचन हम जो भेजा है, अगर आम गाछ के लिए हम भेजा तो आम गाछ होगा, उसको कोई उसको हटाने नहीं सकता है। तो उसी तरह अभी का समय रिवाइवल का समय है। अभी जो वेरिएंट सब आ रहा है, ये ओमिक्रॉन ये आता है और क्या क्या नाम है, और जो भी आने दो उसके लिए आप डरना नहीं। उसके लिए दवा है। किधर दवाई है? वचन में दवाई है, सहभागिता में दवाई है, चर्च में दवाई है, मेडिकल में दवाई नहीं है। अब ये बढ़ते जाएगा। ओमिक्रॉन से और कुछ क्रोन और कुछ क्रोन और कुछ क्रोन आता रहेगा। वो क्रोन जितना आने दो, दवाई मेडिकल में नहीं रहेगा। कोविड के लिए कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था। ओमिक्रॉन और दूसरा जो आ रहा है उसके लिए आपको बेड बहुत मिलेगा मेडिकल में, क्योंकि उसका इलाज नहीं है, उसका दवाई नहीं है। तो किधर दवाई है? चर्च में दवाई है। लोग दौड़ के आएगा चर्च के पास, और चर्च का अंदर में यीशु के नाम से हीलिंग होगा। जो भी वायरस होने दो, यीशु के नाम से हीलिंग होगा। इसलिए यीशु जन्म लिया था। क्रिसमस का स्टोरी में अगर ये बात आप नहीं जोड़ेगा तो क्रिसमस का स्टोरी पूरा नहीं होता है, क्योंकि यीशु जन्म लिया था ये काम के लिए। उसका जन्म आश्चर्य, उसका मरण आश्चर्य, उनका शिक्षा आश्चर्य शिक्षा है, उसका काम आश्चर्य काम है, उसका दफन आश्चर्य है, उसका पुनरुत्थान नंबर 1 आश्चर्य काम है। वो हमेशा के लिए जिंदा है और वो फिर से वापस आता है उनका लोग को जाने के लिए। क्रिसमस फुल स्टोरी ये है, उसका जन्म से लेके उनका मरण और पुनरुत्थान तक ये क्रिसमस का स्टोरी पूरा है। यीशु आया था और जो जो आश्चर्य काम किया था, जो आश्चर्य काम किया था ऐसा कोई नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। वो मरा आदमी को जिलाया, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, और उसका शिक्षा वो जैसा टीचिंग दिया था, कोई गुरु इस तरह टीचिंग नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो नंबर 1 टीचिंग।
शत्रु को प्रेम करो करके बताता है, ऐसा कोई नहीं बोला, सिर्फ यीशु ही बताया शत्रु को प्रेम करो। जब यीशु क्रूस पर था, उधर से आवाज उठा के बोला, हे पिता उनको माफ करो क्योंकि वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। किसके बारे में? उनका शत्रु को, उनको मारने वाला, जो चाबुक से मार रहा है, जो उसका हाथ पांव में कीला ठोक रहा है, जो उसको क्रूस पर लटका दिया, जो उनका झूठा इल्जाम लगा के उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए यीशु प्रार्थना कर रहा था। बोला पिता उनको माफ करो क्योंकि वो लोग नहीं जानता वो लोग क्या कर रहे हैं। ये होता है यीशु। ये यीशु के बारे में जानो जो जन्म लिया था बेथलेहम में, और कोई दूसरा यीशु नहीं। दूसरा यीशु लोग हैं, झूठा यीशु का पीछे मत जाओ। असल यीशु ये है जो जन्म हुआ था कुमारी का पेट से, आश्चर्य काम किया था, 33.5 साल का उम्र में अपना प्राण दिया क्रूस पर, उसका दफन हुआ, 3 दिन के बाद जी उठा और फिर वापस आ रहा है। ये यीशु के बारे में आपको बताने चाहता है जो असल सच्चाई परमेश्वर है, उसका बिना और कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। पहला सैमुएल का 2 और 10 में लिखा है, पहला सैमुएल का 16 और 13 में लिखा है, साम चैप्टर 2 एंड वर्स 2 में लिखा है कि अभिषेक का बारे में। क्रिस मतलब अभिषेक व्यक्ति, जीसस क्राइस्ट उसका नाम, पूरा नाम होता है जीसस क्राइस्ट। जीसस होता है लोगों को अपना पाप से बचाएगा, क्राइस्ट होता है अनॉइंटेड वन, अभिषेक व्यक्ति। और इसलिए यीशु वो अभिषेक में अपना जीवन बिताया और अपना काम किया। उसका अभिषेक द्वारा वो अपना पिता का इच्छा इधर पूरा कर सका। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्रिसमस दिन के लिए हम लोग ये सब बात याद करता है और याद दिलाता आप लोग को। आप लोग क्रिसमस स्टोरी को ठीक से जानो और दूसरा को बताओ उसके बारे में। हालेलुया। जब आप क्रिसमस स्टोरी बताता है, लोग अगर विश्वास करेगा वो लोग बच जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। अगर कोई विश्वास नहीं करेगा वो लोग नरक हमेशा के लिए जाएगा। 2 जगह है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। आपका पास में स्वर्ग का रास्ता है, और आप जब दूसरा को दिखाता है तो वो लोग भी स्वर्ग जा सकता है। अगर आप मुंह बंद करके रहता है वो भी नरक जाएगा, और प्रभु हिसाब आपसे मांगेगा कि आप क्यों नहीं बताया। हालेलुया। क्रिसमस स्टोरी यही होता है। और प्रकाशित का वचन रेवलेशन का किताब में 19 और 16 में लिखा है, वो राजाओं का राजा है। वो खाली राजा नहीं, राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग्स है और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। हालेलुया। वो एक ही जन है जो ये टाइटल रखा है, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। ये यीशु के बारे में बताता है। हालेलुया। उसका कुछ नहीं था, जब वो जन्म हुआ था उसका कुछ नहीं था। दूसरा का गाय रखने का घर में जन्म लिया, दूसरा का धार लेने का जैसा, उसको कपड़ा में लपटाया, क्योंकि उसका पास में जैसा हम लोग का घर में रहता है नहीं था उसका पास में। हालेलुया। एक दूसरा का नौका लिया था, पुलपिट बना के प्रचार करने लगा। दूसरा का नौका, उसका नौका नहीं था। एक जन दौड़ के आया, एक जवान बोला, प्रभु हम आपका साथ चलेगा, माने उनका शिष्य बन के उनका साथ रहेगा। तो यीशु क्या बताया, मनुष्य का पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है, माने अपना घर नहीं है। कभी कोई लोग हमको बोलते तुम भाड़ा घर में अभी तक है। हमारा प्रेज द लॉर्ड, हमको अपना घर दरकार नहीं है, क्योंकि हमारा अपना घर उधर है। हम इधर में भाड़ा में रहेगा क्योंकि हम भाड़ा में रहने वाला है। हम इधर यात्री है, और जितना दिन तक रहता है, कोई जाके बाहर जगह में जाके कोई जाके होटल रूम खरीदता नहीं, भाड़ा देता है। होटल में रहता है, कुछ दिन के लिए रहना है तो इसलिए भाड़ा दे के रहता है। उधर से जब निकल गया तो रूम छोड़ दिया। तो उसी तरह हम इधर भाड़ा दे के ये होटल में रहता है। जब हमारा घर उधर बन जाएगा तो हम चले जाएगा। अभी भी हम इधर के लिए भाड़ा देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। तो यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और लूका का 1 और 2 पढ़िए जरूर, मैथ्यू का 2 जरूर पढ़ना है। उधर फुल स्टोरी यीशु का जन्म के बारे में लिखा है। हालेलुया। और ये स्टोरी जानने के बाद दूसरा को ये सुंदर स्टोरी बताओ। आप अली बाबा का स्टोरी बोलता, ये स्टोरी बोलता, वो स्टोरी बोलता, वो स्टोरी बोले, उसमें कुछ खाली मजा लगता सुनने के लिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। आप यीशु का स्टोरी बताने से
उनके लिए स्वर्गराज का दरवाजा खुलता है।